बहुत सारे मसीह लोग होते हैं जिनको प्रार्थना के बारे में नहीं पता होता कि वो प्रार्थना करे कैसे। अपनी मुश्किल सिचुएशन में भी, अपनी ऐसी परिस्थितियों में भी उनको नहीं समझ आता कि मुझे ऐसी सिचुएशन या मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई है इस चीज से मैं कैसे निकल सकता हूं, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा तब मैं इन चीजों से आजाद हो सकता हूं और परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे। आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करने का महत्व पता होना चाहिए। प्रार्थना करने के तरीके को आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना करते कैसे हैं। तो मैं आप सभी को दाऊद के बारे में बताना चाहती हूँ कि दाऊद कैसे प्रार्थना करता था अपनी मुश्किल सिचुएशन में भी। हर एक ऐसी सिचुएशन में जब जब वो परीक्षाओं में पड़ा, जब जब वो संकट में पड़ा, जब जब वो परेशान होता था, तो वो कैसी प्रार्थना करके निकलता था, कैसी प्रार्थना वो किया करता था कि परमेश्वर उसके हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया करते थे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप प्रार्थना को कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, तो आपके प्रार्थना का उत्तर आने लग जाएगा जब आप उस तरीके को जानोगे। आज बहुत सारे लोग अनजान है कि प्रार्थना करते कैसे हैं, हम अपनी सिचुएशन में कैसी प्रार्थना करें तो हम कैसे निकलेंगे। तो मैं प्रार्थना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में प्रार्थना लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। जब आप अकेले में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आप अपनी लैंग्वेज में करते हैं, आप अपने मन की जो बातें हैं वो परमेश्वर से कहते हैं, लेकिन आप कभी भी बाइबल खोलकर प्रार्थना नहीं करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में छुटकारे को देखते हैं और अपनी जिंदगी में हम निकलते हैं उस सिचुएशन से। भजन संहिता 27 में है, परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है। जैसे उसने परमेश्वर के बारे में बताया कि वो मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, उस विषय में परमेश्वर से दाऊद ने क्या प्रार्थना की, कैसे की है, वो सब इसमें लिखा हुआ है, आप उससे जान सकते हो। आप भी इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो। जैसे जब भी उसको मदद की जरूरत थी, जब वो अकेला पड़ जाता था, जब उसको परमेश्वर की जरूरत थी, तो उसने कैसे प्रार्थना की, परमेश्वर से कैसे मदद मांगी। आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 28 में, जिसमें दाऊद ने प्रार्थना की कि सहायता के लिए प्रार्थना करता है वो, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं तुझको पुकारता हूं, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है। ऐसे वो प्रार्थना किया करता था और हर एक मुसीबत से वो निकला करता था। जब वो ऐसी प्रार्थना कर लेता था, उसके बाद वो देखता था कि मैं उन चीजों से निकल चुका हूं, और उसके बाद वो धन्यवाद की प्रार्थना करता था। भजन संहिता 30 में आप देख सकते हो वो धन्यवाद की प्रार्थना भी कैसे करता है, कैसे वो परमेश्वर को महिमा देता है, कैसे कैसे वो शब्द को यूज करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के धन्यवाद के लिए। आप इसमें पढ़कर जान सकते हो कि आप परमेश्वर की प्रार्थना को कैसे करोगे तो परमेश्वर कैसे खुश होता है, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, और कैसे आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को ना नहीं कर सकता। परमेश्वर वचन के द्वारा की हुई हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को अहमियत दिया है। तो यदि आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आने का 100% गारंटी होता है कि परमेश्वर वो आपको जवाब देंगे ही देंगे। आप कुछ भी कर लो, आप देखोगे कि आपने प्रार्थना की एक चैप्टर लेके, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपकी मुसीबत है, या आप धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हो, आप देखोगे उसका रिजल्ट भी आपकी जिंदगी में आने लग जाता है। और जो चीजें आप परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर वो चीजें आपको देना शुरू कर देता है। और आप अगर परमेश्वर से अगुवाई मांगते हो, अगर आप परमेश्वर से चाहते हो कि परमेश्वर मुझे अपने में बढ़ा, पढ़ सकते हो भजन संहिता 119, इसमें आप पढ़ सकते हो परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे अपने वचन के अनुसार चला, मुझे अपनी विधियों में चला। जैसे लिखा हुआ परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प, जब वो परमेश्वर की वचन को मानना चाहता है तो वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं तुझे मानना चाहता हूँ, मैं तेरी विधियों को सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी विधियों पर चला, हर एक बुराई से तू मुझे दूर रख। तो इसमें वो प्रार्थना कैसे करता है, आप इसको पूरी तरह पढ़कर आप इसी वचन को लेकर अपनी जिंदगी में प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर मुझे अपने वचन पर चला, मुझे लोभ की तरफ से दूर कर, मुझे अपने वचन की तरफ लेकर चल, मुझे अपने आज्ञाओं में लेकर चल, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तेरी आज्ञाओं से प्रसन्न हूं। ऐसे दाऊद ने प्रार्थना की है। उसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर आपको उसी रास्ते पर लेके चलना शुरू कर देता है। मैं खुद 119 भजन संहिता
से ही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनी विधियों में चला, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कैसे चले। एक इंसान को नहीं पता होता कि एक सच्ची जिंदगी और अच्छाई जिंदगी और धार्मिकता की जिंदगी हम कैसे जीवन में बिता सकते हैं। तो हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे लेके चल, तो जब वचन से प्रार्थना करते हो परमेश्वर मुझे धार्मिकता की जिंदगी में लेके चल, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपको उस रास्ते में लेकर चल पड़ता है, जो चीजें आपने प्रार्थना की है वो आपकी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर आपको सच्चाई में लेकर जाता है, परमेश्वर आपकी बुराइयों को दूर करना शुरू कर देता है। जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा करने के लिए भी प्रार्थना करता है, धन्यवाद की प्रार्थना करता है। और आप आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 64 में गुप्त शत्रुओं की रक्षा के लिए प्रार्थना। कई दुश्मन आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते, तो आप इस वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए। तो जैसे ही आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूं, परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूं, तुम मेरी सुन। जो शत्रु मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जो मेरे लिए योजना बना रहे हैं, जो मेरे लिए प्लानिंग बना रहे हैं, जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको गिरा। परमेश्वर उनके तीरों को, परमेश्वर उनके चालों को नष्ट कर दे, उनके चाल को कभी कामयाब ना होने दे। ऐसे ऐसे वो प्रार्थना किया करता था। ऐसा दुश्मन जो उसका नुकसान करना चाहता या उसको मारना चाहता था, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि दाऊद प्रार्थना करके ही जाता था। और दाऊद ऐसे वर्ड यूज करता था, ऐसे शब्द वो परमेश्वर के लिए यूज करता था, जिससे हर एक प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती थी, और परमेश्वर भी वचन के द्वारा हर एक प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए अगर आपको नहीं पता है कि मैं प्रार्थना करूं कैसे, मैं अपने मन से कितनी प्रार्थना कर लूंगा, अगर आप अपने सिचुएशन को भजन सहायता में ढूंढे कि कौन सी चीज चाहिए, आपको सहायता चाहिए या संकट में हो या मुसीबत में हो, किसी भी चीज की सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, आप भजन सहायता में ढूंढो आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को लेकर आप प्रार्थना करो जो आप चाहते हो। जब आप उसी शब्दों से करोगे जो दाऊद किया करता था, तो दाऊद का हर एक रिजल्ट आता था प्रार्थना का। तो वैसे ही देखोगे कि आपकी सिचुएशन में भी जो आप प्रार्थना कर रहे हो वचन के द्वारा, तो आप भी देखोगे कि परमेश्वर आपको छुड़ाने की ओर ले जाएगा, परमेश्वर आपको आजाद करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वचन के द्वारा प्रार्थना की गई परमेश्वर कभी नहीं इनकार करता। इसीलिए बिना बाइबल के अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना अधूरी मानी जाती है, और उसका कोई भी गारंटी नहीं होता कि परमेश्वर आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप बाइबल से प्रार्थना करते हो, अपनी सिचुएशन को भजन सहायता में ढूंढोगे और प्रार्थना करोगे, तो उसका रिजल्ट 100% ही आता है, चाहे देर से आए लेकिन वो आता ही आता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत दिया है। और परमेश्वर कभी भी अपने वचन के द्वारा की गई प्रार्थना को ना नहीं करता है, वो आपकी जरूर सुनता है और वो आपको आजाद करता है उस सिचुएशन के विषय में जो आप प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए जिसको प्रार्थना करना नहीं आता है वो भजन सहायता खोले, उसको पढ़े, पहले सब पढ़े, देखे कि उसकी मुसीबतों का हल कहां है। इसमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रार्थना की हुई है। जब एक रोगी के लिए कैसे प्रार्थना करना है, अपने देश के बचाव के लिए कैसे प्रार्थना करना है, एक अच्छी जिंदगी के लिए कैसे प्रार्थना करना है, अगर आप पापों से तौबा करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रार्थना लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ। भजन सहायता 51 में अपने पापों की माफी दाऊद ने कैसे मांगी थी वो भी आप देखकर समझ सकते हो कि दाऊद ने कैसे प्रार्थना की थी, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया था और उसको दोबारा पवित्र आत्मा दिया था। तो आप इन चीजों को देखकर प्रार्थना का पैटर्न समझ सकते हो, प्रार्थना करने के तरीके को समझ सकते हो, और जैसे जैसे प्रार्थना के करने के तरीके को समझोगे आपको फल मिलने लग जाएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि वो अपने शब्दों में करते हैं, अपने मन की बातें परमेश्वर से जो भी होता है 1-2 मिनट में कर देते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं बढ़ता, क्योंकि उस प्रार्थना का उत्तर आएगा या नहीं आएगा आपके मन में अविश्वास चलता है। पर अगर आप भजन सहायता से प्रार्थना करोगे आपके मन में पूरा विश्वास बढ़ता जाएगा और आपके प्रार्थना का उत्तर 100% आने लग जाएगा। तो आज से आप भजन सहायता पढ़े, देखें कि आपकी मुसीबत का हल कहां है, कहां दाऊद ऐसी सिचुएशन में फंसा है जो आज उस सिचुएशन पे आप फंसे हो, और दाऊद ने कैसे प्रार्थना की, वो कैसे निकला।
आप उस चीज को देखकर और वैसे ही प्रार्थना करके आप भी उस मुसीबतों से बाहर निकल सकते हो। परमेश्वर ने ये तरीका बनाया है प्रार्थना करने का, ये एक पैटर्न है कि परमेश्वर के सामने आप कैसे जाएं, परमेश्वर के सामने कैसे वर्ड आप यूज करें। नहीं हम सबको पता होता कि हम परमेश्वर के सामने बैठे तो हम किन शब्दों से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह के शब्द ऐसे होने चाहिए जो ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर को भा जाए। तो परमेश्वर को ऐसे कौन से शब्द भा जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा, पर जब आप भजन संहिता में पढ़ोगे, जब आप दाऊद को देखोगे, दाऊद कैसे प्रार्थना करता था, किन किन शब्दों का वो यूज करता था, कैसे वो दया करता था, कैसे वो धन्यवाद करता था, कैसे वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठता था, दया मांगता था और फिर अपने प्रार्थना को वो रखता था और परमेश्वर उसे उस मुसीबत से छुड़ाते थे। तो आपको इसमें वो चीजें पता लगेगी जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, और आप देखोगे कि आपको भजन संहिता पढ़ने के द्वारा आपको प्रार्थना का पैटर्न पता लगेगा और आप अपनी मुसीबतों से प्रार्थना कर सकते हो। आप ढूंढ सकते हो कि आपकी मुसीबत का हल कहां पे है, दाऊद ने कब ऐसी प्रार्थना की थी। हर एक चीजों के विषय में लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो। पर अगर आप भजन संहिता नहीं पढ़ते हो, आप अपने मन से ही प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं कैसे और परमेश्वर के सामने बैठे कैसे और परमेश्वर के सामने बोले कैसे कि परमेश्वर हमारी बातों को ग्रहण करे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर हम पर दया दिखाए। तो ये तब होगा जब आपको पता लगेगा कि होता कैसे है प्रार्थना, कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे वर्ड हम यूज करें, तब जाके आपको प्रार्थना करना आएगा और आप अपनी जिंदगी में छुटकारा को पाओगे।